आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 8.8। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों 1 से 4 तक के IUPAC नाम लिखिए। तो ये पहला है और इसके बाद आगे 4 एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं। तो इन चारों एग्जाम्पल में हमें नाम लिखना है IUPAC। तो पहला एग्जाम्पल देखिए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये नंबरिंग की गई है। तो नंबरिंग देखिए यहाँ से अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे बड़ी चेन है जिसको हम जनक चेन या पेरेंट चेन बोलेंगे। और अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 3 नंबर आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रांच चेन इसको बोल सकते हैं। तो चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो इधर से नंबरिंग किया। अब देखें यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सी यानी OH क्रियात्मक समूह होने के कारण अनुलग्न ऑल होगा। तो यह हाइड्रॉक्सी ग्रुप है और जब हम लिखेंगे इसके नाम के बारे में तो उसमें ऑल लगाते हैं, जैसा हम NCERT में पीछे एक टेबल में पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है दीर्घतम श्रृंखला में 8 कार्बन है अतः मूल हाइड्रोजन ऑक्टेन है। अब ध्यान दीजिए 8 कार्बन की श्रृंखला है और कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, कहीं डबल बॉन्ड होगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाते हैं। तो कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एन होगा। इसलिए यहाँ बता दिया कि दीर्घतम श्रृंखला में 8 कार्बन है अतः मूल हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन है। 8 नंबर है कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। अब देखिए OH कार्बन संख्या 3 पर है। OH है ये 3 नंबर पर है। एक अन्य प्रतिस्थापी मिथिल समूह कार्बन 6 पर है अतः यौगिक का नाम 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो हमारी श्रृंखला है यहाँ पर 3 नंबर पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है और 6 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मेथिल ग्रुप है। तो नाम लिखते समय 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल है, बीच में डैश डैश हम लोग लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 6 मेथिल पहले लिखा गया है, ऑल बाद में लिखा गया है, क्योंकि जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसमें MNO M पहले आता है O बाद में, तो ऑल बाद में लिखा गया, M वाला मेथिल पहले लिखा गया। क्यों ऐसा लिखा गया वो बात हमको पता चल गई। अब देखिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ये देखिए 2 नंबर है। यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद 2 लकीर खिंची हो यानी 2 सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रुप कीटोन होता है। तो यहाँ पर 2 कीटोन ग्रुप है। अब जाहिर सी बात है कि इधर से नंबर लिखने पर ये कीटोन ग्रुप दूसरे नंबर पर पड़ेगा, इधर से लिखने पे ये तीसरे नंबर पर पड़ेगा। हमें उधर से नंबरिंग करना है जिधर से नज़दीक पड़े, सबसे कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को मिले। तो इधर से नंबरिंग करने पे सबसे कम मिलेगा। तो क्रियात्मक समूह कीटोन यानी C डबल बॉन्ड O और ये एक सिंगल बॉन्ड होने के कारण अनुलग्न ओन होगा। तो कीटोन है तो लास्ट में हम ओन लगाएंगे। अनुलग्न का मतलब सफिक्स। 2 कीटो समूह होने के कारण डाई ओन अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे।
एक कीटो समूह ये है, एक ये है। कीटो समूह की स्थितियां 2 और 4 हैं, एक 2 नंबर पर है, एक 4 नंबर पर है। दीर्घतम श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होने के कारण मूल एल्केन हेक्सेन है। 6 देखिए कार्बन है, इसलिए हम हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि इस चेन में कहीं भी सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड नहीं। देखिए ये बॉन्ड अलग है, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा उसकी बात होगी। अतः सही नाम हेक्सेन 2,4 डाइओन है। 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्सेन, और दूसरे और चौथे नंबर पर कीटोन है, और दूसरे चौथे पर मतलब 2 है इसलिए डाई, और कीटोन के लिए अनुलग्न यानी सफिक्स ओन लगाते हैं तो ओन लगा दिया, यही इसका नाम हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि ये देखिए एक कंपाउंड बनाया है। अब इसमें ये कीटोन है और ये एसिड है। तो हमने जो पढ़ा था पीछे एनसीईआरटी में, जो टेबल पढ़ी थी, उसमें किसको पहली वरीयता देंगे, प्रेफरेंस किसका रहेगा, उसका क्रम भी हमने पढ़ा। तो अगर हम उस क्रम की बात करें, देखिए उस क्रम की बात करें, देखिए ये यहाँ पर है भी, यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले एसिड को वरीयता मिलेगी, फिर SO3H को, फिर COOR जिसको यहाँ पर R एल्किल समूह है जिसको ईस्टर कहते हैं, फिर COCl है, फिर CONH2 है, फिर CN, फिर इस तरह करके। तो देखिए कीटोन, ये कीटोन और ये एसिड 2 हैं। कीटोन बहुत बाद में आता है, पहले एसिड है। तो ये क्रम आपको याद कर लेना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो कुल मिला करके एसिड को पहली वरीयता मिलेगी, तो इसलिए एसिड की तरफ से नंबरिंग शुरू हुई है। तो इस कार्बन को 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। अब पहले नंबर पर एसिड है, दूसरे 5वें नंबर पर कीटोन है। तो इसमें 2 क्रियात्मक समूह कीटो तथा कार्बोक्सी हैं। ये कार्बोक्सी, एसिड को कार्बोक्सी बोलते हैं, और ये कीटोन है। अतः मूल श्रृंखला में अनुलग्न ओइक अम्ल होगा। अब इसको पहली वरीयता दी गई है, तो इसके एसिड है तो एसिड के लिए ओइक अम्ल, या कार्बोक्सी ग्रुप के लिए ओइक अम्ल। श्रृंखला का क्रमांकन उस कार्बन से आरंभ होगा जिसमें COOH क्रियात्मक समूह है। तो COOH चूँकि पहली वरीयता देंगे, अभी इधर हमने पढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि पहला जो क्रमांक होगा वो एसिड को मिलेगा। कार्बन संख्या 5 पर स्थित कीटो को ऑक्सो नाम दिया जाएगा। अब पहले जो लगता था प्रीफिक्स, जिसको बोलते थे पूर्व लग्न हिंदी में, तो कीटोन के लिए हम पूर्व लग्न ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, और अनुलग्न यानी सफिक्स ओन लगाते थे, जैसा अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल देखा। तो अब चूंकि एसिड के लिए ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक वर्ड लगाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है कि पहले आ जाएगा, तो पहले प्रीफिक्स में फिर हम कीटोन के जब सफिक्स में यूज करते हैं तो ओन लिखते हैं, प्रीफिक्स में ऑक्सो लिखते हैं, तो हमें ऑक्सो नाम देना पड़ेगा। अब दीर्घतम श्रृंखला जिसमें क्रियात्मक समूह है में 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, फलतः इसके मूल हाइड्रोकार्बन का नाम हेक्सेन है। अतः यौगिक का नाम क्या होगा, 5 नंबर पर कीटोन है तो 5 ऑक्सो। देखिए नंबर और जो अक्षर है उनके बीच हम डॉट लाइन लिखते हैं, इसको ध्यान देना है, सारे नामों में ऐसा किया जा रहा है। तो जैसे देखिए 3, फिर डॉट ब्रोमो, फिर डॉट 1, फिर इस सब डॉट लगाना है। डॉट क्या है, डैश कहेंगे, डॉट तो पॉइंट होता है। तो अतः यौगिक का नाम क्या होगा, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक अम्ल। क्योंकि पहले नंबर पर COOH है, ओइक लगाएंगे, तो 1 को नहीं माना गया,
क्योंकि 1 का मतलब ही हम मान लेते हैं कि पहले नंबर पे है, तो इसलिए 5 आगजो हेक्जेनोइकम हमारा नाम हो जाएगा। अब 4 नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम फिर इस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो लास्ट में है, और डबल बॉन्ड, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में लिखा गया है। मतलब डबल बॉन्ड को पहले वरीयता देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। बीच में यहाँ पर नहीं है डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को लास्ट में रखा गया है। इसका मतलब डबल बॉन्ड को हम पहले वरीयता देंगे। तो यहाँ पर देखें नाम लिखते समय डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग शुरू की गई है। तो इसको 1 नंबर मिला, इसको 5 नंबर मिला। 6 कार्बन की चेन है। तो 2 क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, कार्बन 1 तथा 3 पर है। 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है। समूह स्थित कार्बन संख्या 5 पर है। तो डबल बॉन्ड पहले पर, ट्रिपल बॉन्ड 5वें पर। इसके लिए क्रमशः डाइइन तथा आयन अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन वर्ड यूज करेंगे। ये डाई इन थोड़ा सा गलत दिख रहा है, इसको देखते हैं इंग्लिश वाली बुक में। देखिए यहाँ बता रहा है दिस ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय सफिक्सेस डाइन एंड आयन रेस्पेक्टिवली। तो सफिक्सेस मतलब जो बाद में लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाएगा। तो इसको ध्यान देते हैं और आगे करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है इसके लिए क्रमशः डाइन तथा आयन अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा भी समझते हैं। तो देखिए कह रहा है दीर्घतम श्रृंखला में 6 कार्बन, इसलिए इसका मूल हाइड्रोकार्बन हेक्सेन है। क्योंकि 6 है तो हेक्सेन लिखेंगे, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए अलग ना। देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल डबल बॉन्ड है पहला और तीसरे नंबर पर। 2 है, हमने इसे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए डाई इन कह रहा है। एक होता तो इन भर कहता। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अतः नाम क्या होगा? 6 कार्बन की श्रृंखला है तो हेक्सा 1,3 डाई इन, और 5वें पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 आयन होगा। 1,3 डाई इन 5 आयन। अब पहले इन बाद में आयन क्यों लिखा गया? तो ABCDE, ई पहले आ रहा है तो इन लिखा गया। FGHI, आई बाद में आ रहा है इसलिए 5 आयन लिखा गया। क्यों पहले लिखा गया उसे, क्यों उसे बाद में लिखा गया, इस बात को समझना है। अब एग्जाम्पल हमारा 8.9 आ जाता है। कह रहा है निम्नलिखित की संरचनाएं लिखिए। तो 2-क्लोरोहेक्सेन, इसकी संरचना हमको लिखना है। तो एक एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे। तो 2-क्लोरोहेक्सेन, तो हेक्सेन से स्पष्ट है कि दीर्घतम श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु। ऐसी बात है, हेक्सेन है, हेक्स का मतलब 6 ही होता है। क्रियात्मक समूह क्लोरो की स्थिति 2 है। 2-क्लोरोहेक्सेन कह रहा है, तो दूसरे नंबर पर क्लोरीन है। अतः यौगिक की संरचना क्या होगी? सबसे पहले 6 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब दूसरे कार्बन पर क्लोरीन लगा देना है, Cl, दूसरे नंबर पे लगा दिया। देखिए यहाँ पर सब में CH2 है, बीच वाले में इसमें CH है, इसका मतलब क्लोरीन यहीं पर लगी है। तो ये क्लोरीन जो है यहीं पर है, इसको ध्यान देना। अब अगला क्या है हमारा नाम, इधर इंग्लिश वाले से देख लेते हैं, बार बार उसे पीछे करना। तो देखिए अब है पेंट4 इन 2 आल, इसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है।
फार्मूला लिखना है। पेंट 4 इन टू ऑल, तो जाहिर सी बात है कि पेंट नाम है, तो पेंट से पता चल रहा है कि 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो और दूसरे नंबर पर इन है, तो इसका मतलब दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। 5वें नंबर पर ऑल है, इसका मतलब 5वें कार्बन पर OH लगा होगा। तो पेंट से स्पष्ट है कि मूल हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन की श्रृंखला है। इन तथा ऑल क्रमशः C डबल बॉन्ड C तथा OH क्रियात्मक समूह के द्योतक हैं, जो क्रमशः 4 तथा 2 स्थितियों पर उपस्थित है। अतः संरचना क्या होगी? पेंट 2 इन, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिया। 5 ऑल, तो 1 2 3 4 5, 4 ऑल होगा, देख लेते हैं। पेंट 4 इन टू ऑल, ठीक। तो पेंट 2 इन 4 ऑल, तो चूंकि ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहले वरीयता देंगे, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो इसलिए 2 पर ऑल है और 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो पेंट 2 इन 4 ऑल, पेंट 4 इन 2 ऑल दूसरे नंबर पर, इधर से गिनती करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इन में ई पहले आता है और ऑल बाद में आता है, तो उसी हिसाब से इसका नाम लिखा गया है पेंट 4 इन टू ऑल। इन पहले आएगा, ई पहले, ओ बाद में आता है। तो कैसे नंबरिंग की जा रही है, ये बात समझने में आसानी होगी। अब अगला तीसरे नंबर पर है 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। तो देखिए साइक्लो वर्ड लगा है साइकिल के लिए, वृत्ताकार, विवृत जिसको बोलते हैं, मतलब पूरी साइकिल बंद तो रहेगी इस तरह से, लेकिन वृत्त नहीं रहेगा, सर्किल नहीं रहेगा। तो तीसरे कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा और हेक्जीन, अब इन लगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी होगा, और 1 को लिखा नहीं जाता, इसका मतलब पहले नंबर पर डबल बॉन्ड रहा होगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है साइक्लोहेक्सीन से स्पष्ट है कि 6 सदस्यीय वलय में C डबल बॉन्ड C उपस्थित है, जिसका क्रमांक संरचना फर्स्ट में प्रदर्शित है। तो जाहिर सी बात है कि साइक्लो का मतलब है कि साइकिल में मामला फंसेगा, वृत्ताकार स्थित, तो पूरी सर्किल कंप्लीट होगी और जिसका क्रमांकन संरचना फर्स्ट में प्रदर्शित है। तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं अभी आगे। और करा पूर्व लग्न 3 नाइट्रो, यह इंगित करता है कि स्थित 3 पर नाइट्रो समूह है, तो 3 नंबर कार्बन पर नाइट्रो समूह, अतः यौगिक की संरचना सेकंड है। तो इसको आगे देखते हैं। द्विबंध कह रहा है द्विबंध अनुलग्न क्रियात्मक समूह, जो डबल बॉन्ड है ये अनुलग्न मतलब पीछे लगेगा, तो सफिक्स में, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। जबकि NO2 जिसको नाइट्रो लिखा गया पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह है, ये प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप, इसलिए द्विबंध को NO2 समूह से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो डबल बॉन्ड है इसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे NO2 की तुलना में। तो फिर से समझिए कि जो द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, यानी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, जबकि NO2 पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह है, यानी पहले है 3 नाइट्रो लिखा है ना, देखिए नाम से पता चलता है। थ्री नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन,
तो नाइट्रो पहले है जो लिखे गए हैं और हेक्जीन इन बाद में है, तो इसीलिए कह रहा है कि द्विबंध अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, यानी सफिक्स में लिखा जाएगा, जबकि अनोटी पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स क्रियात्मक समूह है। इसलिए द्विबंध को अनोटु समूह से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो चूंकि हमारा जो द्विआबंध है ये अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, यानी सफिक्स में है बाद में, और यनोटु हमारा पूर्व लग्न क्रियात्मक समूह है, यानी प्रीफिक्स पहले है। इसलिए द्विआबंध को यनोटु समूह से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ये बात निकल के सामने आई। तो अब देखें यहाँ पर तीसरे पे 3 नाइट्रो, तो तीसरे पे नाइट्रो और 1 पे डबल बॉन्ड। तो ये 6 कार्बन की पहले हम लोगों ने एक बंद चेन बना ली, और तीसरे नंबर पर कार्बन पर यहाँ से गिनती शुरू की 1 2 3, तीसरे पे NO2 लगा दिया और पहले पे डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्जीन तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग नामों को लिखते हैं। अब देखिए हम लोग अगला देखते हैं, जो चौथा है उसको देखते हैं। चौथे में है 6 हाइड्रॉक्सी पेंटेनल। तो 6 नंबर पर हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप रहेगा और नल का मतलब एल्डिहाइड CHO से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 1 ऑल इंगित करता है कि 1 की स्थिति कार्बन 1 पर है। सिक्स हाइड्रॉक्सी पेंटेनॉल, तो ये हाइड्रॉक्सी है OH ग्रुप, तो पहले नंबर पर है, इसलिए 1 ऑल इंगित करता है कि हाइड्रॉक्सी इसको कहते हैं जब पहले लिखता है। तो 1 की स्थिति कार्बन 1 पर है, मतलब OH की। OH अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, और ये जो OH है सफिक्स, यह फंक्शनल ग्रुप है। अतः C डबल बॉन्ड C आबंध पर इसकी वरीयता होगी। तो जो डबल बॉन्ड होगा हमारा, तो उससे हम इस OH को ज़्यादा वरीयता देंगे, क्योंकि ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब जो है इसको देखते हैं। अतः यौगिक का संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, ये इसको देखते हैं। अतः C डबल बॉन्ड C आबंध पर इसकी वरीयता होगी। इस प्रकार यौगिक की संरचना सेकंड है। तो पहले देखिए डबल बॉन्ड लगाया, फिर इस तरह OH लगाया, और चूंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो गिनती यहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 इस तरह से हम गिनती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नाम लिखा गया है, ये देखिए हम 5वां नंबर देख लिए गलती से, चौथे नंबर पर इसीलिए मिस्टेक हो रहा था बार बार। तो साइक्लोहेक्ज 2 in 1 ऑल है, साइक्लोहेक्ज 2 in 1 ऑल। तो चूंकि साइक्लो है और हेक्ज है, तो 6 कार्बन की श्रृंखला होगी, वो भी बंद होगी। साइक्लोहेक्ज 2 in 1 ऑल। तो अब देखिए पहले नंबर पर OH समूह है और गिनती इधर से ही शुरू होगी, क्योंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड C आबंध पर इसकी वरीयता होगी, OH की मतलब वरीयता ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड से। तो इधर से गिनती शुरू की, तो पहले नंबर पर OH है, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोहेक्ज 2 in 1 ऑल हो जाएगा।
साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। ई पहले आता है, ओ बाद में, इसलिए इन को पहले लिखा गया, ऑल को बाद में। अब आ जाता है हमारा 5th नंबर, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5th नंबर पे 6 हाइड्रॉक्सी पेंटेनल है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 6वें नंबर पर OH ग्रुप लगेगा और CHO ग्रुप हमारा पहले नंबर पर, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब है कि पहले नंबर पे ही होगा। इसको देखते हैं, तो कह रहा पेंटेनल से स्पष्ट है कि यौगिक एक एल्डिहाइड है, क्योंकि अल वर्ड का मतलब ही एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप। अब हेप्ट शब्द लगा, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन होंगे, तो 7 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। 6 हाइड्रॉक्सी दर्शाता है कि स्थिति 6 पर OH समूह है, क्योंकि OH के लिए हाइड्रॉक्सी लिखते हैं जब पहले होता है, और बाद में होता है तो इसके लिए ऑल लिखते हैं। अतः यौगिक का संरचनात्मक सूत्र निम्नलिखित। तो पहले 7 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6 7। पहले नंबर पर CHO और 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर OH। तो 6 पर OH हो गया, पहले नंबर पर CHO हो गया। हेप्टेनल, नल का मतलब AL, AL का मतलब CHO के लिए लिखते हैं, और प्रीफिक्स में अगर OH होता है तो हाइड्रॉक्सी वर्ड यूज करते हैं, और सफिक्स में होता है तो ऑल लिखते हैं। तो पहले लिखा गया तो हाइड्रॉक्सी है, तो 6 हाइड्रॉक्सी हेप्टेनल, ये नाम हो गया 6 हाइड्रॉक्सी हेप्टेनल। आप देखिए कह रहा है कि कार्बन श्रृंखला के नामांकन में CHO समूह का कार्बन परमाणु सम्मिलित होता है। तो ध्यान देना है कि जब हम श्रृंखला का नाम लिखते हैं तो ये जो कार्बन परमाणु इसको जरूर सम्मिलित करते हैं। जैसे COOH था, ओइक एसिड जब लिखते हैं ओइक वर्ड, तब भी हमने उस कार्बन को सम्मिलित किया था। तो ध्यान देना है कि इस कार्बन को सम्मिलित करना है, भूल से गलती ना हो जाए। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। तो बेंजीन कंपाउंड से जो व्युत्पन्न है यानी सब्स्टिट्यूटेड है, व्युत्पन्न का मतलब उसी से उत्पन्न, तो उनके हम नाम कैसे लिखेंगे ये स्टडी करना है। तो बेंजीन व्युत्पन्नों की नाम पद्धति, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।